राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर की बैठक। आज दिनांक 28/4/2023 को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव को मजबूती से जीतने के लिए चौपन नगर स्थित श्यामलाल राज में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट चौपन नगर पंचायत संयुक्त प्रत्याशी उस्मान अली को ऐतिहासिक जीत दिलाने की कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। क्योंकि ये पार्टी ही बनी है, जब से पार्टी बनी है, जब से हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, गठन हुआ, तब से हम लोग बुलंदियों पे जा रहे हैं। हम लोगों ने सांसद, विधायक, मंत्री सब बना दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम लोग जीते हुए हैं। बस हम और हमारे जो निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लें, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और अपना दल के साथ भी। तीनों लोग मजबूती से लग जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में गठबंधन में देखा जाए तो भाजपा आपका बड़ा भाई के रूप में भूमिका में है पूरे यूपी में, और आप तीन में अगर कहें तो छोटे भाई की भूमिका में है। एकदम अमूमन पारिवारिक रूप से देखा जाए तो छोटा भाई बिल्कुल दुलेरुआ की तरह होता है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर निकाय चुनाव में देखा जाए तो भाजपा का वह सहयोग बड़े भाई की भूमिका में मिल पा रहा है? भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रकार से सहयोग की भूमिका में दिख रहे हैं जैसा उनसे उम्मीद करके यहाँ पर टिकट बंटवारा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे प्रत्याशी जो उस्मान भाई थे वो आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, इस चौपन विधानसभा के, यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी, जिला अध्यक्ष ने भी बात किया, भारतीय जनता पार्टी सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं और सब लोग निषाद पार्टी को मजबूती के साथ यहाँ पर जिताने का। अभी आपने कहा कि हम लोग छोटे भाई हैं, ये तो स्वाभाविक बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और आज मानवर साहब के अथक प्रयास से उन्होंने आज अगर पार्टी खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करके अगर भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को गले लगाया है और अपना दल के साथ भी मिलकर गले लगाया है, तो हम निश्चित ही उन खड़े उतरेंगे। क्योंकि आज 70 साल से किसी पार्टी ने हमें मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम नहीं किया। अगर देने का काम किया तो मानवर साहब के अथक प्रयास से अगर भारतीय जनता का पार्टी के साथ हम लोग हैं, तब से हम लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान मिलना स्टार्ट हुआ। आप इतिहास देख लीजिए, हम लोगों ने सबका बटन दबाया था, बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, सबका दबाया, लेकिन किसी ने एक भी कलम हमारे लोगों के लिए चलाने का काम नहीं किया। लेकिन जब से मानवर साहब ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, तब से देख लीजिए हम लोग का मान सम्मान भी मिला, स्वाभिमान भी मिला। और जहाँ पर मानवर साहब ने कसम खाया था आपके प्रयागराज के सिंगेरपुर धाम में, देखिए वो किला हमारे भगवान महाराजा गोरहा निषाद जी का था, जो त्रेता युग में कभी हमारे भगवान निषाद राज राम जी को गले लगाकर, पाल लगाकर अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया था। तो आज देख लीजिए 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, यहाँ पर राम राज और निषाद राज का साम्राज्य आया है और सभी लोग सुखी हैं। और जो हमारा किला है भगवान निषाद राज का, वो टूटा हुआ था, किसी ने एक पत्थर रखने का काम नहीं किया था। लेकिन मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अथक प्रयास से, मेरे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के बाद वहाँ देखिए कई करोड़ का बजट क्या अभी हम लोगों ने मनाया। वहाँ पर भव्य पर्यटक स्थल भी घोषित हो गया है और भव्य तरीके से 51 फुट की मूर्ति भगवान निषाद राज और रामराज की गले मूर्ति लग रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं 70 साल में। ये सपा, बसपा, कांग्रेस वालों ने हम लोगों से केवल वोट लिया, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आई, यहाँ पे लड़े थे, एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस लेकर के बागी हुए प्रत्याशी को खुला समर्थन दे दिया है। ऐसे में आप अपने मुकाबले में सीधी टक्कर अपनी किससे मानते हैं? हमारा टक्कर तो किसी से है ही नहीं, हमारा टक्कर किसी से नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हम लोग एकदम चुनाव जीते हुए हैं, हम लोग को विरोध में कोई नहीं है। आप देख लीजिए जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां थीं, जब कभी बसपा, सपा, कांग्रेस एक हो गई, लेकिन निषाद पार्टी केवल भाजपा के साथ चली गई, तो आज देख लीजिए सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। आप इतिहास देखिए, 3-3 पार्टियां एक हुई थी, लेकिन कभी एक हमको लगता है 4-5 सांसद या विधायक बना पाए। लेकिन आज देख लीजिए जब से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देख लीजिए केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई भी मिले, कोई विपक्ष में जाए, बस निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन है, ये कभी टूटने वाला भी नहीं है। तो आपके सिवाय यहाँ 7 और प्रत्याशी हैं, क्या उनमें से कोई आपके मुकाबले में खड़ा नहीं है? सपा, कांग्रेस, आप समेत
कुछ सात कोई प्रत्याशी भी नहीं है। ये अभी अभी यही चुनाव नहीं, हम लोग जो चुनाव लड़े, कोई भी हम लोग के विरोध में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी को मात दे सके। वो कोसों दूर हैं, कोई भी उस पर कुछ भी नहीं कह सकता। चुनाव से जुड़ी खास बात यह भी है कि यहाँ पर जब से आपने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, अंदर खाने से कई बात विरोध की आ रही है प्रत्याशी को लेकर के कि कई प्रत्याशियों समर्थकों में असंतोष है, कई पुराने कार्यकर्ताओं में, चाहे वो निषाद पार्टी हो या भाजपा हो या सहयोगी दल में हो, कुछ तो इस प्रकार से बड़े कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं बागी प्रत्याशी के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला करके। इसे आप कैसे समेटेंगे और चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इसी नाते आए हैं क्योंकि शीर्ष नेतृत्व हमारे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिसको प्रत्याशी बना दिया और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने बना दिया, वो हमारा प्रत्याशी है, वो हमारा भाई है। और कोई अगर एक दो लोग हैं तो एक चुनाव आने के बाद थोड़ा उनको भाई अगर वो चले रहते हैं 5 साल 4 साल तो दर्द होता है, वो भी हमारे भाई हैं, हम लोग इसी नाते हैं, एक बार उनको भी समझाएंगे। ऐसी कोई अभी तक तो हम लोग एक दिन से यहाँ पर हैं, ऐसी कोई भी समस्याएं सुनने को नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया ऐसी कोई समस्या नहीं, हमारे प्रत्याशी जी ने भी बताया कि भाई भाजपा के जो भी यहाँ पर जितने भी पूर्व कमेटी के लोग हैं या अपना दल के लोग हैं, वो लोग भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर हम कहते हैं अगर 20,000 की जनता है, 25,000 की जनता है, उसमें एक दो लोग असंतुष्ट है तो उससे हमारे पार्टी और गठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात करें चौपन नगर पंचायत की, यहाँ तकरीबन 10% आबादी है निषाद परिवार की लोगों की, तकरीबन 10% आबादी पूरी आबादी की। अगर यह वोट पूरा मिल जाता है उम्मीदवार निषाद पार्टी को और भाजपा पूरा सहयोग कर देती है तो चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव में कहीं से भी परिणाम ऐसा अपने अपेक्षाकृत नहीं आता है तो इसे आप कैसे आंकेंगे? देखिए, यही तो मैं बताया कि अभी तक जो आपने कहा कि निषाद समुदाय अब मेरा एकदम पार्टी में हो चुका है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आदेश पर चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ऐसा कैडर बताया कि भाई जब तक आप अपनी टोपी लगाओगे, जब तक अपने सर